हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं, जो कि एक कविता है। तो अब हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब मैं आपको इस कविता का भावार्थ बताती हूँ। म्याऊं म्याऊं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और वह चूहों का शिकार करती है। तो इस कविता में एक लड़की अपने बारे में बता रही है कि सोई सोई एक रात में सोई सोई, कि एक सुनसान रात में मैं सोई हुई थी। रोई एका एक बिलक कर रोई। तो एकाएक का अर्थ होता है अचानक और बिलक कर का अर्थ होता है जोर जोर से। और तभी मैं जोर जोर से अचानक रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। तो मैं भला क्यों ना रोती, क्योंकि मुझे नाक की एक नोक पर, नोक का अर्थ होता है किनारा, जो नाक का आगे का हिस्सा होता है। काट गई थी चूहिया काट गई चूंटी भर का अर्थ होता है थोड़ा सा। मुझे नाक की नोक पर चूहिया थोड़ा सा काट गई थी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं वास्तव में चूहिया को देखकर बहुत डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। घड़ी घड़ी का अर्थ होता है बार बार। मैं जब चूहिया को खड़ी देख रही थी सामने, तो मैं बार बार कांप रही थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। सूझा का अर्थ होता है उपाय आना। तो तभी मुझे एक उपाय आया कि जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना, कि क्यों ना मैं भी इस चूहिया को डरा लूं। कैसे उसको भला डराऊं। तो वह सोचने लगी कि अब मैं इसको कैसे डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तभी उसने हल्के से बोला म्याऊं म्याऊं, जो कि बिल्ली की आवाज़ होती है, और चूहिया वहाँ से भाग गई। तो इस तरह से इस लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकालकर चूहिया को वहाँ से भगा दिया। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। सुहानी का दोस्त गोलू नाम का एक नटखट चूहा था। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है और उसका नाम कोमल होगा। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती और चूहिया को वहाँ से भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो जब लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी तो चूहिया को लगा होगा कि बिल्ली की आवाज़ है और वह डरकर भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है और मैं उसे देखकर छिप जाती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो अगर मैं काली बिल्ली को डराऊंगी तो मैं कुत्ते की आवाज़ निकालकर भौं भौं करके उसे डराऊंगी। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो हमें नीचे लिखे शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। सूझा, इसमें हम लिखेंगे
माँ की डांट से बचने का मुझे एक उपाय सूझा। धीरे से रोहन धीरे से कमरे में आया। सचमुच मुझे सचमुच में तैरना नहीं आता। बहाना लड़की को चूहिया को डराने का एक बहाना सूझा। नोक चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किन किन चीज़ों की नोक होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे सुई, चाकू, पेन, पेंसिल, कील और पिन। चूंटी चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो हमें बताना है कि हम अंगूठे और उंगलियों की सहायता से कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चुटकी बजाना। तो अब हमें आगे लिखना है खाना खाना। अब हम आगे लिखेंगे लिखना और इसके आगे लिखेंगे पकड़ना। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई बात, इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। तो हमें यहाँ पे जो नीचे लिखी बातें हैं उनको दो तरीके से लिखना है। यहाँ पे लिखा है खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो हम इसको पहले तरीके से लिखेंगे, चौराहे पर गाय खड़ी थी। और दूसरे तरीके से लिखेंगे गाय चौराहे पर खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में। तो इसको हम पहले तरीके से लिखेंगे, शेर जंगल में घुस गया। और दूसरे तरीके से लिखेंगे जंगल में शेर घुस गया। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।